अपने सदगुरु का स्मरण करें, भगवान गणेश जी का स्मरण करें। हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम लोग गीता जी के 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक नंबर 37। अर्जुन उवाचो आयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि जिसकी साधन में श्रद्धा है, जिसका मन तो लगता है कि हम भगवान का नाम स्मरण करें, सत्कर्म करें, श्रद्धा बड़ी अच्छी है, मन बड़ा अच्छा है, लेकिन प्रयत्न शिथिल है। श्रद्धा तो बड़ी अच्छी है लेकिन होता कुछ नहीं। भगवान अर्जुन भी जानते थे हम लोगों की दशा क्या है कि जब सुनते हैं ना गीता भागवत सुने तो मन में फिर ऐसे आता है आज के बाद से तो बिल्कुल बदल जाएंगे, अब कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे हमारे कर्म बिगड़ते हो, अब तो सारे अच्छे कर्म करेंगे। तो सोच तो लेते हैं, मन में बड़ी श्रद्धा आ जाती है, भाव आ जाता है, लेकिन होता क्या है, ढाक के 3 पात, हो तो सब कुछ गया लेकिन जीवन में करना कुछ नहीं, बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। और अर्जुन ने ये भी पूछा है कि प्रभु ये बताइए कि कई लोग ऐसे हैं जो सारा जीवन सत्कर्म करते हैं, योग में रहे आते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना, भगवान से जुड़े रहते हैं सारा जीवन, और अंत समय में मन जो है वो विचलित हो जाता है, तो उनकी गति क्या होगी। एक दिन मैंने कथा में दृष्टांत सुनाया था एक संत जी का कि बड़े त्यागी और विरक्त ज्ञानी संत थे, लेकिन अंत समय में जब प्राण निकलने वाले थे तो मन लग गया था एक पके हुए बेर के फल में, और जब बेर के फल में मन लगा तो उसी के कीड़े बन गए जाकर। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि महाराज बड़े योगी, सारा जीवन सब कुछ अच्छा किया, और अंत समय में मन अगर विचलित हो गया तब क्या होगा। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पति। हे भगवान, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि महाराज कृपा करके ये बताइए कि किसी ने जन्म लेने के बाद जब थोड़ा सा ज्ञान आया तो उसने सोचा मुझे संसार के माया मोह में रहना नहीं, तो संसार, घर गृहस्थी, परिवार सबसे अलग हो गया, सारे आश्रय छोड़ दिया। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, कल्याण करूंगा अपना, बाकी संसार से कोई लेना देना नहीं, कुछ मतलब नहीं। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए गृहस्थ तो छोड़ दिया, लेकिन बाहर जाके भी भगवान में मन नहीं लगा, तो न गृहस्थ में रहा और न मुक्ति में रहा। तो अर्जुन वही पूछते हैं कि महाराज उसकी गति क्या उसी तरह होती है जैसे बादल आकाश में, कभी कभी देखिए पहाड़ जैसे कितने बड़े बादल दिखाई देते हैं और फिर हवा चलती है तो टुकड़े टुकड़े बट जाते हैं, तो क्या बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है, उसकी गति न इधर का न उधर का। एतन्मे संशयं कृष्णो छेतुर्मर्हस्य शेषतः
त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता नायुपपद्यते। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा जो ये संदेह है इसका समाधान प्रभु केवल आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई मेरे समाधान का, मेरी इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता। श्री भगवान वाचो पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, जो मुझ में मन लगा लेता है और किसी कारणवश, या तो उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है, अर्थात मन तो मुझ में लगाया लेकिन कर कुछ नहीं पाता, या तो परमात्मा प्राप्ति के लिए गृहस्थ का त्याग कर दिया, तो ऐसे जो लोग होते हैं अर्जुन, उनका ना इस लोक में और ना परलोक में कहीं पर भी उनका विनाश नहीं होता, अर्थात उनका कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है। जैसे अब आप एक चीज बताइए कि कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो रात होते होते तक जहां तक पहुंचा है, प्रातः उठने के बाद फिर वहीं से यात्रा प्रारंभ करेगा। बड़ा सुंदर उत्तर है भगवान का ये, मैं दृष्टांत देकर के समझा रहा हूं, इसको समझिए। प्रश्न क्या था, पहले एक बार प्रश्न फिर सुन लीजिए अर्जुन का। प्रश्न ये था कि महाराज, मन बड़ा भगवान में लगता है लेकिन कर्म शिथिल है, कुछ किया नहीं जाता, अच्छे कर्म कुछ किए ही नहीं जाते, खाए पिए किताब पढ़े कथा भी सुन लिया और सो गए, सारी जिंदगी अपनी गृहस्थी में लगे रहे। या तो घर बार छोड़ करके शादी ब्याह नहीं किया और संसारी न बन करके विरक्त बन गए, लेकिन विरक्त बनने के बाद भी भगवान में मन नहीं लगा, तो न इधर के रह गए न उधर के रह गए। तो भगवान बड़ा सुंदर समाधान देते हैं, कहते हैं कि अर्जुन, अगर कोई बद्रीनाथ यात्रा के लिए चले, ये समाधान बद्रीनाथ भगवान ने नहीं कहा, ये मैं आपके समझाने के लिए कह रहा हूं कि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए हम लोग निकले, मान लीजिए अब यहां से तो बद्रीनाथ के लिए चले, अब रास्ते में रात हो गई, एक दिन में तो बद्रीनाथ नहीं पहुंचेंगे, रात भर सोए, सवेरा हुआ तो फिर वहां से निकले बद्रीनाथ यात्रा के लिए, तो एक ना एक दिन तो हम पहुंच जाएंगे ना बद्रीनाथ। उसी तरह भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ध्यान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, 4 प्रकार के योगी हो गए, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी। जितने तरह के योगी और भी जितने योगी, उन्होंने भगवत प्राप्ति का प्रयास किया और प्रयास करके पहुंच नहीं पाए, बीच में ही चले गए। रात हो गई का मतलब जीवन पूरा हो गया, मृत्यु हो गई। तो जब दूसरा जन्म मिलेगा तो दूसरे जन्म में वो जहां तक पहुंचे थे उससे आगे चलना शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ बिगड़ता नहीं है, आप सत्कर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा ही किया आपने, कोई बात नहीं, मुक्ति नहीं मिली, लेकिन जो सत्कर्म आपने किया वो आपका व्यर्थ नहीं गया, वो आपके साथ में दूसरा जन्म जब होगा तब वो सत्कर्म आपका आपके साथ में होगा ब्याज के सहित। और दूसरे जीवन में जब फिर आप सत्कर्म शुरू करेंगे, वो वहीं से करेंगे जहां से पिछले जन्म में आपने छोड़ा था। तो सत्कर्म आपके साथ में था पिछले जन्म का, भले थोड़ा ही सा था, तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा ही था इसलिए गति नहीं बिगड़ी, दुर्गति नहीं होगी। और थोड़ा सा था, उस पुण्य में जब जन्म लेंगे तो ऐसे कुल में, ऐसे घर में जन्म लेंगे उस सत्कर्म के कारण कि अपने सत्कर्म को आगे बढ़ा सके। तो इसका मतलब जो अपने से हो सकता है उतना करें, ये नहीं सोचे अरे भगवान की मुक्ति तो तब मिलेगी जब भगवान में अंत में मन लग जाएगा, गृहस्थ में नहीं लगे, कोई बात नहीं, जब तक शरीर था कभी कभी तो भगवान में मन लगा है, तो जितना लगा उतना ही सही। भगवान के प्रति समर्पित एक पल भी निरर्थक नहीं जाता। भगवान कहते हैं मैं कभी किसी का कुछ नहीं लेता, अगर लेता हूं तो भगवान और भक्त का भाव क्या होता है,
छोटा सा बच्चा आपके सामने आए मिर्ची लेकर के, तो आप उसको बोलोगे बेटा ये दिखाना मुझे, अब वो नहीं दे रहा, बड़ा लाड़ प्यार करके किसी ना किसी तरह उसकी आप मिर्ची ले लोगे और उसको नहीं दोगे, फेंक दिया, देखो वो गई, भाग गई, गिर गई, कोई ले गया, बिल्ली ले गई, उसको आप बचाएंगे, वो मिर्ची नहीं खाए क्योंकि तीखी है, परेशान होगा। वही बच्चा मान लीजिए कोई टॉफी चॉकलेट लेकर के आए तो बड़े प्यार से बोलोगे बेटा देना थोड़ा सा, तो बच्चे का स्वभाव होता है ना वो दांत में काट के थोड़ा सा देगा, बड़े प्रेम से लेंगे और लेकर के और उसी को वापस कर दे, थैंक यू बेटा, अच्छा आप खा लो। तो आप ये मानिए भगवान भी इसी तरह का है। आप जब मिर्ची लेकर के बुरे कर्म, केवल भगवान से प्रेम करिए, मिर्ची रूपी जितने पाप हैं सब वो मना पटा के हमसे छीन लेता है। और अगर हमारे सत्कर्म होते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं, जैसे गीता कहती है कि जो भी कर्म करिए भगवान को समर्पित करिए, तो अगर आपने समर्पित किया तो भगवान आपसे कुछ लेता नहीं बल्कि और मिला करके आपको वापस प्रदान कर देता है। इसलिए जो भी सत्कर्म हो सकता है जीवन में करें। कितना होगा ये मत सोचिए, यही तो गीता बार बार कहती कि ये सोचिए ही मत कि हमसे क्या होगा, जो हो सकता है वो करिए। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाह सुचीराम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वो व्यक्ति जिसने कुछ सत्कर्म तो किया लेकिन पार नहीं हो पाया, तो उसको भगवान ने यहां नाम क्या दिया है, योग भ्रष्ट। पूरा नहीं हो पाया, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, संसारिक माया मोह के बंधन में पड़ गया। तो योग भ्रष्ट जो होता है वो पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त हो करके और फिर वहां वर्षों तक निवास करता है, अर्थात उसकी जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद कोई नरक यातना नहीं भोगता, वो उसी लोक में जाता है जहां पुण्य कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले जीव निवास करते हैं। और वहां पर कुछ वर्षों, सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक रहने के बाद फिर से यहां शुद्ध ममता रहित तो श्रीमंतों के घर में, संपन्न परिवार में जो लोग सत्कर्मी होते हैं, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मो यदीदृशम। तो या तो श्रीमंतों के घर में जन्म लेगा, अथवा ज्ञानवान योगियों के, जो योग भ्रष्ट हो गए थे पिछले जन्म में, इस जन्म में फिर मनुष्य बने और मनुष्य बन करके हैं तो मनुष्य संसारी लेकिन योगी की तरह है, क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार उनके साथ। अब ये संस्कार को अगर न मानना हो तो एक उदाहरण और दे दूं। पूर्व जन्म के संस्कार कैसे साथ में रहते हैं कि मनुष्य को तो छोड़िए, हम लोग बोलते हैं माँ बाप ने संस्कार दिया, उसने सिखाया, इसने सिखाया। अगर माँ बाप के संस्कार से ही सब कुछ होता तो हिरण्यकश्यप के यहां प्रहलाद नहीं पैदा होता, तब वहां भी कोई राक्षसी पैदा होता। तो संस्कार माता पिता देते हैं, बात सही है, लेकिन वो जीव अपने संस्कार लेकर के जन्म लेता है। जैसे स्ट्रीट डॉग होता है, कुत्ता होता है, तो एक कुत्ता ऐसा होता है जो रोड के किनारे शांत पड़ा रहता है, पैर पड़ जाए तो कू कू करके दूर भाग के बैठ जाएगा। और एक स्ट्रीट डॉग ऐसा भी होता है कि आपको देखेगा तो काटने को दौड़ता है भूंकता हुआ। तो उसको, दोनों कुत्तों को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया, वो दो के दोनों रोड के ही है, स्ट्रीट डॉग ही है, लेकिन पूर्व जन्म के उनके संस्कार और स्वभाव ऐसे हैं कि एक शांत रहता है और एक बिना कारण का काटने दौड़ता है। तो इसी तरह कोई योग भ्रष्ट है जिसने प्रयास तो किया लेकिन सफल नहीं हुआ और मृत्यु हो गई, तो जब दोबारा उसका जन्म होता है तो या तो श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है या तो ऐसे घर में जन्म लेता है जो श्रीमंत तो नहीं है लेकिन योगी के रूप में है, अर्थात इस संसार में जन्म लेकर के विवाहित हैं, पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी संत वृत्ति है, किसी का बुरा नहीं करना, अच्छे कर्म करने वाले, और उनको देख देख करके
और वो जीव जो पुत्र रूप में आया है पिछले जन्म का योग भ्रष्ट, वो भी सत्कर्म करके और पिछले जन्म में ना सही इस जन्म में जरूर उद्धार को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदेहिकम यतते चाततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, जब वो जन्म लेता है, मैंने जो बताया कुछ किसी भी कुल में, श्रीमंत के कुल में या गरीब के कुल में, लेकिन संस्कारी कुल में ही जन्म लेगा, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की देखिए, अब पूर्व जन्म के किए हुए सत्कर्मों का फल भगवान कैसे देते हैं? तपस्या किया सब कुछ त्याग करके, लेकिन जब उसका जन्म होगा, जब वो योग्य होगा, युवावस्था को प्राप्त होगा, तो उस समय उसको मनुष्य जन्म की जितनी भी संपत्तियां हैं, सिद्धियां हैं, वो अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात लॉटरी लग गई, किसी ने गोद ले लिया, किसी ने अपना धन दे दिया, बिना मेहनत का ही उसको इतनी श्री समृद्धि मिल जाती है। और फिर वो उस धन के द्वारा संसार के भोगों को भी भोगता है और साथ में सिद्धि का भी प्रयास करता है। पूर्व जन्म में जो रह गया था ना बाकी, इस जन्म में उस रास्ते में चलता है और धीरे धीरे अपने सत्कर्मों द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने मुक्ति के मार्ग को बनाता है, प्रशस्त करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमान संपन्न घर में जन्म लेने वाला जो योग भ्रष्ट है, भोगों के परवश होता हुआ भी, श्रीमंत के घर में पैदा हुआ तो वहां तो भोग मिलेंगे, गाड़ी है, बड़ा बढ़िया बंगलो है, नौकर चाकर हैं, सारी सुख सुविधा है, सारे भोग हैं, तो उन सारे भोगों के होते हुए भी मनुष्य जन्म में किए हुए साधन के कारण, पिछले जन्म में जो उसने साधन किया था, भगवान की भक्ति किया था, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि इतने भोगों में रहते हुए भी उसका मन परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। क्योंकि योग मतलब होता है समता, जोड़ना, भगवान से अपने आप को जोड़ना। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, योग जो होता है, जिज्ञासु, जो भगवान के लीलाओं के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में, मुक्ति के साधन के बारे में जानने वाला होता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। तो जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है, अंतःकरण में योग का महत्व होने के कारण, अर्थात वो योग में नहीं लगा, कोई भक्ति नहीं कर रहा, कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, उसके बाद भी उसके अंतःकरण में पिछले जन्म के जो योग और पिछले जन्म का जो सत्कर्म और भक्ति है, उस सत्कर्म और भक्ति के कारण उसका कल्याण इस जन्म में जरूर हो जाता है। अब इसमें से अपने आप को जोड़िए, कुछ सोचिए कि हम लोग भी शायद इसी तरह के हैं। भगवान ने सारे भोग दिए, सुख सुविधा दी, तो अब बताइए कि सुख सुविधा दी तो घंटे 2 घंटे किताब लेके बैठते हैं, माला लेके बैठते हैं, गीता सुन रहे हैं, इसी टाइम में अच्छी कोई पिक्चर नहीं देखें, कोई अच्छा मॉडर्न गाना सुने, डांस करें, तो फिर इसमें क्यों बैठे हैं? इसमें इसलिए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है कि इसमें आनंद आता है, और इसीलिए इस आनंद को लेने के लिए इंतजार करते हैं 4 बजे और चालू करें। ये क्यों समझाया गया? इसमें भी अहंकार नहीं आए कि मैं तो कथा सुनती हूँ, आप नहीं सुनती हो। ये पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है कि आपका मन इस तरफ लगता है। इसमें भी अहंकार नहीं कि मेरा मन लगता है, मैं सुनती हूँ। ये आपका मन नहीं लगता, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम है कि आपका मन इस तरफ खींचता है, इसलिए आप आते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो कितना भी कोशिश कर लेना
कि मैं भगवान की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मन उधर लगेगा ही और वो भगवान की तरफ पहुंचेगा ही, क्योंकि पूर्व जन्म का जो रास्ता था भगवान कृपा करके हमें उस रास्ते तरफ ले जाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और ऐसा अवसर देते हैं कि हम सत्कर्म की तरफ जाएं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। लेकिन जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और प्रयत्न पूर्वक, देखिए शब्द क्या है, प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है। अब ये रास्ता तो मिला, मन भगवान की तरफ लगा, भगवान ने योग संयोग भी दिया कि सत्कर्म, सत्संग, कीर्तन इसका लाभ मिला, कोई ना कोई ऐसा संयोग मिला, तो ये तो मिल गया। तो भगवान कहते हैं जब ये मिल गया तो यत्न पूर्वक फिर कोशिश करिए कि इधर अपने आप को लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि हमारे पाप इतने होते हैं जन्म जन्मांतर के कि पता नहीं कितने जन्मों तक सत्कर्म करने के बाद हम पापों से मुक्त होंगे। किसी को पता, बैलेंस शीट तो हमारे पास है नहीं, हमें ये पता नहीं कि हमारे पाप कर्म कब खत्म होंगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसी तरह अगर सत्कर्म करते रहें तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म हैं धीरे धीरे वो पाप कर्म हमारे खत्म होते हैं, कम होते हैं। और जब वो पाप कर्म धीरे धीरे खत्म होंगे तो कई जन्मों से सिद्ध हुआ वह योगी फिर परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात अनेक जन्म का अर्थ है एक से अधिक जन्म, कई जन्मों तक भगवान का कीर्तन, भजन, सत्संग, सत्कर्म, योग, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, इन मार्गों में चल चल करके और अपने पाप कर्मों को नष्ट करता करता और कई जन्मों के बाद जब अंत में पाप बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं तब फिर वो परम गति को जीव प्राप्त होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कहते हैं सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो सकाम कर्म वाले तपस्वी, अब सकाम कर्म वाले तपस्वी कौन हुए? जिन्होंने घर गृहस्थी त्याग दिया, लेकिन घर गृहस्थी त्याग करके भी सकाम कर्मी बने। सकाम कर्मी का मतलब आश्रम बड़ा बनाना है। मेरे हजारों चेले हैं, वो आएंगे तो उनको ठहरने के लिए जगह कहाँ होगी, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। तो अपना परिवार नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सारा जीवन किसमें मन लगा रहा? मेरे शिष्यों को कैसे संभालूंगा, कैसे रखूंगा, ये कहलाते हैं सकाम योगी। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो सकाम योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनसे वो योगी श्रेष्ठ होता है। कौन सा योगी? जो अकेला है, केवल संसार को ही परमेश्वर मानता है, विरक्त। ऐसा योगी ऐसे तपस्वियों से अच्छा है जो चेलों को समेटने में मन को संसार में लगाए रहते हैं, ये कहलाते हैं सकाम योगी। और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो ज्ञानी होते हैं उनसे भी वो योगी श्रेष्ठ है। कौन सा? जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, भटक रहा है मस्ती में, कुत्ता मिले वो भी नारायण, चींटी मटा मिले वो भी नारायण, और संत मिले वो भी नारायण, सब में मेरा नारायण। ऐसा जो योगी है, कहते हैं ज्ञानियों से भी वो श्रेष्ठ, क्योंकि ज्ञानी तो उलझ जाता है ज्ञान में। भगवान कृष्ण कितनी कला थे, अब वो बेचारा कितनी किताब ढूंढेगा तब पता चलेगा कि 16 कला थे। फिर ढूंढना शुरू करेगा कला का मतलब क्या है, तो जीवन भर वो 16 कला में एक एक कला समझते रहा और पता चला पूरा हो गया। न जान पाया कृष्ण को, न जान पाया कला को। वो कला क्या है वही ढूंढता रहा। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो ज्ञानी है ना, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ कौन? योगी। कुछ आता जाता नहीं, कुछ पढ़ना लिखना नहीं, कुछ नहीं, केवल एक चीज मानना कि जगत में नारायण मेरा, सर्वत्र मेरा नारायण, ये भाव आ गया। उससे बड़ा योगी, उससे बड़ा कोई नहीं। और कर्मियों में भी श्रेष्ठ योगी। कर्म योग भगवान जो कहते हैं ना, तो कर्म करके और भगवान में समर्पित करना,
समता का भाव रखना। ऐसे जो कर्म योगी है उनसे भी श्रेष्ठ ये योगी है जो विरक्त है। इसलिए हे अर्जुन, अब भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन तू भी योगी बन जा, योगी हो जा। ये मत सोच कि तू पांडु का पुत्र है, तू ये मत सोच कि युद्ध करने आया है, तू ये मत सोच कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये मत सोच कि युद्ध में जीत करके और हम हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। तू वो योगी हो जा। कौन सा योगी? जिसके पास कुछ भी नहीं होता और सारा जगत ही उसका होता है, प्रत्येक जीव को वो अपना मानता है। ऐसा तू भी बन जा हे अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तो तमो मतः। और भगवान आगे क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों में तो योगी सर्वश्रेष्ठ। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी, इन तीनों से श्रेष्ठ कौन है? योगी। पर योगियों से भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं, मैंने बताया ना कि योगी से श्रेष्ठ कोई नहीं, लेकिन योगियों से भी श्रेष्ठ होता है भगवान का भक्त। जो भगवान का भक्त है वो योगियों से भी श्रेष्ठ है। और यही कारण है कि भगवान ने ध्रुव, प्रहलाद, ये दोनों बालक थे, छोटे छोटे बालक थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, योग नहीं, तप नहीं, जप नहीं। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो वरदान क्या मांगा था दोनों ने? हे प्रभु ऐसी कृपा करना, मुक्ति नहीं मांगी, ऐसी कृपा करना कि हमारा जब भी जन्म हो, जहां भी हो, जिस योनि में भी हो, जो आपके भक्त हों, आपके भक्तों की हम सेवा करने वाले बने। तो सोचिए, जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे ज्ञानी और सामने भगवान देने के लिए खड़े हैं, उनसे मुक्ति नहीं मांगते, उनसे ये कहते हैं प्रभु ऐसा वरदान दो कि हम आपके भक्तों की सेवा करने वाले बने। अर्थात भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझसे भी श्रेष्ठ होता है। तो भगवान को घुमा फिरा करके फंसाना ही तो है। आपके भक्तों के सेवक बन जाएं, तो जब आपका भक्त आपसे भी बड़ा, तो आपसे भी बड़े वाले के हम सेवक बन गए। तो आप में रहेंगे तो थोड़ी छोटे रहेंगे, हम तो और ऊपर वाला स्टेप चाहिए। योगी, देखिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जितने आपको मैंने सुनाया ना अभी, योगी में डर किस चीज का रहता है? योग भ्रष्ट होने का। योगी है कभी भ्रष्ट हो जाए, मन है विचलित हो जाए, योग भ्रष्ट हो जाए। लेकिन भगवान का कभी भक्त जो होता है वो कभी भक्ति भ्रष्ट नहीं हो सकता। भक्ति भ्रष्ट वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की वो भक्ति करता है, नाम लेता है, भोजन भोग लगाएगा तो ठाकुर जी लेना, खाना अपने, बड़ा स्वाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, तो अब स्वाद अपनी जीभ में ले रहा है, आनंद ले रहा है, लेकिन भक्त है भगवान का, ठाकुर जी का, भगवान का प्रसाद है। तो भगवान कहते हैं योगी भ्रष्ट हो सकता है, ज्ञानी अज्ञानी हो सकता है, कर्म योगी जो है वो आलसी हो सकता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भी भक्त भ्रष्ट, योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कौन? भगवान का भक्त। देखा कहां से कहां भगवान घुमा फिरा करके ले गए, लौट करके यहां आए। पहले नहीं बता देते कि अर्जुन सब कुछ भूल जा, मेरा भक्त बन जा? तो एक ही लाइन में क्यों नहीं बताया? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें देखते पढ़ते हैं तो मन में शंकाएं होती हैं। तो जो जो शंकाएं मन में होनी है पहले उसका समाधान किया, निवारण किया, और अंत में आ गए मूल तत्व में कि सब कुछ भूलो, मेरे भक्त बन जाओ। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि अर्जुन, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, इन सबसे बड़ा मेरा सबसे बड़ा योगी कौन होता है?
जो भक्ति योगी होता है। और अब यहां आकर के 6ठे अध्याय में भी भगवान ने यही कहा कि सर्वश्रेष्ठ भक्त योगी, क्योंकि भक्ति योगी वाला जो है, भक्त मेरा जो है, वो कभी पथभ्रष्ट भक्त भ्रष्ट नहीं होता। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद गीता सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम खष्टोस्तवाः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अथ सप्तमोऽध्याय। अब हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान उवाचो मय्यासक्त मनाः पार्थो योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयम् समग्रम् माम् यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला, जिसने मन मुझ में लगा दिया है, मेरे आश्रित होकर के जो योग का अभ्यास करता है, तो हे अर्जुन, इसी प्रकार तू भी समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन, अर्थात मेरा आश्रित बन जा। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, जो सब प्रकार से भगवान पर आश्रित हो गया और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। आप लोगों ने करीब करीब सबने सुना होगा, एक भजन भी आया था और उसमें किस्सा भी था एक माता का, जो बाल गोपाल को, ठाकुर जी को माखन चोर की सेवा करती थी। बड़ी बुजुर्ग हो गई, तो एक दिन वो गिर गए थे, फिर रोना पीटना बचाया, पता नहीं डॉक्टर को बुलाओ। बेटे ने डॉक्टर को बुलाया, माँ माने नहीं, तो माँ की संतुष्टि के लिए बेटा कहता है, माँ कुछ नहीं हुआ, तेरे भगवान को पीतल के, इनको क्या होना है। अरे चुप कर तू, गिरे हैं, पता नहीं क्या टूट फूट गया, मेरे भगवान की सांस धीरे धीरे चल रही है, जल्दी डॉक्टर बुला। बेचारा मन संतुष्ट करने के लिए डॉक्टर बुलाया। अब डॉक्टर आया तो आकर के डॉक्टर ने बोला, नहीं माता जी ठीक। ऐसे कैसे ठीक है, तूने वो कान में लगा के जांच तो किया नहीं। बोलता है ठीक है। अब डॉक्टर भी मन रखने के लिए माँ का वो कान में लगाया, क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में उसको, आला बोलते हैं, अंग्रेजी में जो बोलते हैं वो मुझे बोलना नहीं आता, स्टेट क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ही, हाँ जी, जो भी बोलते हैं। तो वो लेकर के, अरे ऐसे नहीं, जब छाती में लगाएगा तब ना आवाज आएगी। तो डॉक्टर ने छाती में लगाया भगवान के, अब छोटे से लड्डू गोपाल, तो जब लगाया तो वो सही में धड़कन सुनाई दे रही है। तो डॉक्टर ने फिर से कान से निकाला, दोबारा लगाया, तीसरी बार लगाया, और वो बार बार वो धक 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 सुनाई दे रहा है। वो डॉक्टर ने तो वहीं पर अपना बैग छोड़ा, वो बेचारा लौट के घर गया ही नहीं। अब उसको चाहे भगवान का प्रेम मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, सारी डॉक्टरी भूल गई, और ये लड्डू गोपाल और वो तो माँ को बोले ठीक है, और डॉक्टर साहब तो पागल कहते हैं, जो भगवान से प्रेम करने लगता है ना, संसार के लोग उसको पागल कहते हैं। तो डॉक्टर ने तो सब कुछ त्याग दिया और माँ का लाला जो है वो ठीक हो गया। तो भगवान वही कहते हैं कि जो मुझे पहचान लेता है, मुझ में अपने मन को लगा लेता है, वह मेरा हो जाता है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, तू अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूंगा कि जिससे, अब देखिए यहां पर अब कठिन प्रसंग शुरू हो रहा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अब तू जो जानना चाहता है ना, अभी तक तू किसको देख रहा है? वसुदेव के पुत्र वासुदेव को। ये मैं शब्द इसलिए ले रहा हूं कि काफी लोगों को मैंने सुना कि नाम उच्चारण करने में थोड़ी गड़बड़ करते हैं। भगवान कृष्ण के जो पिताजी थे वो थे वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र थे कृष्ण, इसलिए कृष्ण को वासुदेव कहा जाता था। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो भगवान कहते हैं कि अभी तक तो तू मुझे अपनी बुआ कुंती का, अपनी माता कुंती का भतीजा मान रहा है, अपना मित्र मानता है,
मुझे वसुदेव का पुत्र वासुदेव मानता है, तो अपने समग्र रूप का, मेरा जो समग्र रूप मैं क्या हूं, उसका मैं अब तेरे समक्ष अर्जुन वर्णन करूंगा, और इस रूप में करूंगा कि जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक, बड़ी सरलता से, यथार्थ रूप में मैं जैसा हूं वैसा तू जान लेगा। और जितने तेरे मन में संशय है, शंका हो रही है, वो सारी शंकाओं का तेरे समाधान हो जाएगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूतेन ज्ञातव्यमवशिष्यते। अर्जुन, तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाएगा, कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो तू जानना चाहिए। अर्थात तेरी जानने की जितनी भूख है, जितनी इच्छा है, मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा कि तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। परा और अपरा प्रकृति जो है, जड़ और चेतन, इस प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब सुनिए, समझिए, थोड़ी ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि वहां तो सुनने समझने वाले अर्जुन हैं, जिन्होंने अपने मन को भगवान की वाणी में समाहित कर दिया है, जोड़ दिया है। भगवान कहते हैं परा तथा अपरा। परा मतलब चेतन, अपरा मतलब जड़। तो जड़ और चेतन प्रकृति जो है, जो हमें दिखाई देता है ये संसार में प्रकृति, ये स्वतंत्र नहीं है। ये जहां से हमको पता चलता है उसी को तो ज्ञान कहते हैं। आपको कैसे पता चला कि जड़ और चेतन अलग अलग हैं? चेतन मतलब ब्रह्म और जड़ मतलब ये प्रकृति। ये कहां से पता चला? जहां से पता चला, ये पता करवाने वाली जो शक्ति है, उसी शक्ति को कहते हैं ज्ञान। और परा अपरा सब कुछ एक ही है। अभी यहां पर तो दो भेद हो गए, एक जड़ और चेतन, परा और अपरा, जड़ और चेतन, लेकिन दोनों एक ही हैं। उस जड़ में भी और चेतन में, दोनों में ही वही परमेश्वर ही विद्यमान है। ये ज्ञान हमें कैसे हुआ? जहां से ज्ञान हुआ उसी विद्या को कहते हैं विज्ञान। अहम सहित सब कुछ भगवान है, यह भगवान का समग्र रूप ही विज्ञान के सहित ज्ञान है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एकाध ऐसा होता है जो मुक्ति के लिए प्रयास करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों, मुक्त पुरुषों में कोई एक ही है जो यथार्थ रूप में मुझे जानता है। अब देखिए, भगवान कहते हैं कि हजारों लाखों लोगों में से एकाध जन ऐसे होते हैं जो लोग एक सिद्धि अर्थात मुझे जानने की कोशिश करते हैं। और जो मुझे जानने की कोशिश हजारों में कोई एक करता है, ऐसे हजारों जो मुझे जानने की कोशिश करने वाले लोग हैं, उनमें कोई एकाध ऐसा होता है जो असल में मेरे यथार्थ रूप को, मैं कौन हूं, उसको जान पाते हैं। भगवान कहते हैं जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वह जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना सर्वथा मिट जाती है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कोई भगवान की अगर भक्ति करता है तो भक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। इसका उदाहरण अगर समझना हो तो हम लोग कथा सुनते हैं कि जब भगवान राम सीता को ढूंढते हुए और पहुंचते हैं भीलनी के यहां, तो अपने जूठे बेर चख चख करके बेर वो मीठे वाले भगवान को खिला रही। तो
तो अब अगर सही में सोचने जाइए तो कितना बड़ा पाप किया उसने। अरे भगवान को भोग लगाते हैं नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, और एक वो भीलनी पता नहीं नहाई धोई भी की थी कि नहीं, और अपने जूठे बेर भगवान को खिला रही है, तो कितना बड़ा पाप है सोचिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरा भक्त होता है वो भक्ति के संस्कार का कभी खंडन नहीं करता। अर्थात उस भीलनी ने प्रेम से मुझे जो भोग लगाया, तो जो मेरा भक्त होगा वो कभी उसमें संशय नहीं करेगा, उसका खंडन नहीं करेगा। वो केवल इतना मानेगा कि देखो उस भीलनी की कितनी भक्ति थी कि भगवान को कितने प्रेम से उसने भोग लगाया। अब ये चीज हमारे लिए, ये भीलनी तो मैंने समझने के लिए कहा है, असल में हमारे समझने के लिए है कि भक्ति का कोई एक रूप नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है प्रेम और समर्पण। हमारा जिस तरह से भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में मन लगे वही उत्तम है। किसी को आप उल्टा सीधा कुछ सेवा करते भगवान की देखो ना, तो कभी टोको मत। वो जैसे कर रहा है, प्रेम से कर रहा है ना, उसको करने दीजिए। मैंने मुंबा देवी मंदिर का बताऊं, मुंबा देवी मंदिर में एक अंदर अगर मुंबा देवी के जाएं तो वहां छोटे छोटे कई मंदिर बने हैं। तो एक सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। तो सत्यनारायण भगवान के मंदिर का जो पुजारी था, अब तो मुझे पता नहीं 4-6 सालों से, तो वो पुजारी क्या करता था कि रोज सुबह 4 बजे उठे और ब्रांडेड साबुन लाता था। नए ब्रांड की कोई जो सबसे न्यू ब्रांड वाली साबुन हो वो साबुन लाता था, और उठे और उठ करके 4-5 बाल्टी पानी सत्यनारायण जी के ऊपर डाले, खूब साबुन रगड़ रगड़ के हर 8 दिन में उनका पेंट कराता था। सत्यनारायण का मार्बल की मूर्ति थी बड़ी, तो खूब साबुन लगा लगा करके रगड़ रगड़ के नहलाए, और नहला दुला करके, और फिर फूल गली जाए भुलेश्वर, तो वहां से छांट छांट के सुंदर सुंदर फूल ले आए। तो फूलों की माला उनको पहना दे, चंदन लगा दे, और वहीं बगल में, मुंबा देवी के बगल में बड़ा फेमस जलेबी वाला है, तो उसके यहां से जलेबी ला करके और भगवान का भोग लगाए और पर्दा बंद कर दे, फिर खुद नहाने जाता। मैं भी जाया करता, कितनी बार मैंने टोका तो मुझे बोला करता था, हे पंडित तू चुप कर, कुछ नहीं आता जाता, खाली नहा लिया कर, ये कर लिया कर, मुझे मैं जैसा करता हूं करने दे। एक दिन छत्र चांदी का था, चोरी हो गया, कोई चुरा ले गया। तो उस दिन ना नहलाया ना धुलाया ना मंदिर खोला। अब जब रोज दर्शन करने वाले आए तो जब बताया छत्र चोरी हो गया, तो वो बोले कोई नहीं महाराज, मंदिर खोलो, छत्र हम लाके। अरे क्या छत्र लाके दे दोगे? अरे जो अपना छत्र नहीं संभाल सकता तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? चले आते हो सुबह सुबह मुंह उठा के भगवान का दर्शन करने। अब वो लोग समझाएं महाराज हम लाके छत्र लगा देते। नहीं नहीं, मैंने 3 दिन का टाइम उसको दे दिया है, अगर 3 दिन में वही छत्र नहीं मिला तो ये मंदिर वंदिर नहीं रहेगा, ना पूजा ना पाठ। रोज का जलेबी खिलाता हूँ, महंगे महंगे फूल चढ़ाता हूँ, नई साबुन से नहलाता हूँ, बाद में नहाता हूँ। पहले अब सबको बता भी रहा है, बाद में नहाता हूँ, पहले इसको नहलाता हूँ 4-5 बाल्टी पानी से। और अपना छत्र नहीं संभाल सकता, नहीं खोला उसने मंदिर। दूसरे दिन शाम को पुलिस वाले चोर को साथ में लिए आए, बोले भाई ये पहचानो यही छत्र है? बोले हाँ। तो बोले इसकी कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो 2-4 मारवाड़ी भगत खड़े थे, उन्होंने इंस्पेक्टर से हाथ जोड़े, बोले साहब एक काम करिए, हम लोग पैसा जमा कर देते हैं, आप कार्यवाही करते रहिएगा और ये छत्र दे दीजिए, तो कम से कम ये पागल भगवान को नहलाए धुलाए, स्नान तो कराए, पूजा सेवा करे। 2 दिन से ऐसे मंदिर बंद रखा है। तो अब सोचिए कि भक्त लोग भी थे जो भगवान का रोज दर्शन करने आते थे, उसको उनकी भी परवाह नहीं, कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा, कोई चिंता नहीं। अब सोचिए ये कौन सी भक्ति है? असली भक्ति यही है जिसमें किसी की कोई परवाह नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं, मैं और मेरा नारायण और मेरा प्रेम। जिस तरह से मुझे भगवान से प्रेम है, जिस रूप में मुझे वो अच्छा लगता है, उसी रूप में उसकी सेवा। तो भगवान का जो भक्त होता है वो कभी किसी की भक्ति का खंडन नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों को भी कभी किसी का, कोई किसी रूप में पूजा पाठ कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, अगर हमें पूछे नहीं
तो जैसा करता है उसको करने दें, उसका खंडन नहीं करें। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। इस बात को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि किसी का बेटा परदेश में है, बेटी परदेश में है, जब फोन आता है कितने प्रेम से, मुझे खुद को अनुभव है क्योंकि मेरा बेटा और बहू दोनों लंदन में रहते हैं, तो जब फोन आता है कितने प्रेम से फोन भाग के उठाते हैं, बात करेंगे। और वही जब यहाँ आता है इंडिया में, साथ में रहता है, तो 1-2 दिन बाद हो गया, कई बार तो ऐसा होता है कि साथ में बैठ करके 10 मिनट बात करने की भी फुर्सत नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि किसी वस्तु के आकर्षण में जो सुख मिलता है वो उस वस्तु के से ज्ञान से नहीं मिलता। भगवान से केवल ऐसे ही प्रेम कर लीजिए, ज्यादा जानने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे भटकते रहेंगे। इसलिए भगवान को केवल इतना मानिए कि ये नारायण वही है जो सारे जगत को चलाता है और सारे जगत में वो नारायण विद्यमान है। केवल इतना जान लीजिए, और इतना जान लिया तो इतने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरश्रदा अपरेयोमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगतो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। इनको पंच महाभूत कहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार ये 8 भेदों वाली भगवान कहते हैं कि मेरी अपरा प्रकृति है। मैंने अपने ग्रुप में डाला भी था एक दिन, ये सब आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, परा और अपरा के भेद। तो भगवान कहते हैं कि ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है इसको कहते हैं अपरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 वेदों वाली भगवान कहते हैं मेरी अपरा प्रकृति है। हे अर्जुन, इस अपरा प्रकृति से भिन्न, इस अपरा प्रकृति से अलग जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को तुम जानो, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। इस जगत को देखिए, अब कैसे इसको समझना है। भगवान कहते हैं कि ये सारे संसार को, ये जो अपरा प्रकृति बताई आपको 8 तरह की, इसको किसने धारण किया हुआ है? जीव ने। अपरा प्रकृति को जीव ने धारण कर रखा है। तात्पर्य ये है कि जगत ना तो परमात्मा की दृष्टि में है, ना महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत ये जगत जीव की दृष्टि में है। ये बहुत कठिन प्रसंग है, मन लगा के समझेंगे तो समझ में आएगा। भगवान कहते हैं कि मेरी जो 8 तरह की अपरा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति आपको मालूम कैसे पड़ती है ये बताइए। आपको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसे आप समझते हैं? ये हमें तभी मालूम पड़ता है जब तक हम जीवित हैं। ये जीव जो है हमारे अंदर, ये जीव ही इसको जानता है। बाकी जो संत महात्मा होते हैं, विरक्त होते हैं, उनकी दृष्टि में ये संसार कुछ होता ही नहीं। वो तो केवल परमात्मा को ही सर्वत्र देखते हैं। पृथ्वी से लेकर के अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। जीव जो होता है वो ये मान लेता है कि मैं तो अपरा प्रकृति हूं और परा प्रकृति से मैं अलग हूं। अर्थात ये जीव ये मान लेता है कि मैं तो, हम लोग अलग अलग नाम रख लेते हैं, अपने नाम अलग रख लेते हैं, बच्चों के नाम अलग रख लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हम तो ये है अपरा प्रकृति
के साथ जुड़े हुए हैं, चेतन अलग है, हम अलग हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस अभिमान को मत रखिए, ये मत मानिए कि चेतन अलग है और आप अलग हैं, जड़ प्रकृति अलग है। क्योंकि आपके अंदर जब वो चेतन प्रकृति है तभी आप जड़ प्रकृति को समझते हैं। अभी ये थोड़ा सा कठिन सुनते जाइए, इसमें आलस भी आएगी, नींद भी आएगी, और इसका समाधान आगे मिलेगा। ये समझ में आगे अभी आएगा। अभी थोड़ा सा कठिन है, शुरुआत है। तो जब कोई विद्यार्थी जाता है ना स्कूल में, यूपी एमपी बिहार वाला, और उसको टीचर पढ़ाते हैं कि वाटर की स्पेलिंग बोल, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है, वाटर कहाँ से आ गया, हम तो पानी जानते थे। तो इसी तरह ये अभी कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अगर समझेंगे तो सरल हो जाएगा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अनंत ब्रह्मांड में स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, ये समझ में आ रहा है ना। स्थावर, जंगम, जड़, चेतन जैसे पेड़ पौधे, चेतन जीव, थलचर पृथ्वी में चलने वाले, जलचर जल में चलने वाले, नभचर आकाश में चलने वाले, जरायुज, अंडज, स्वेदज जो पसीने से तैयार होते हैं, उद्भिज, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग। भगवान कहते हैं जितने भी प्राणी देखने सुनने में आते हैं वे सब अपरा और परा, इन दोनों के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं, अकेले कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर कहाँ से मिला? अपरा से, जड़ प्रकृति से। और उसके अंदर जो चेतना आई, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चेतना होगी तभी तो जीवित है। पेड़ को भी काट दीजिए अगर तो सूख जाता है, क्योंकि उसके अंदर से चेतन शक्ति चली गई, परा प्रकृति ने उसका साथ छोड़ दिया। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अब देखिए भगवान ये जो पीछे 2 श्लोकों में आपसे नहीं सुना, उसका मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि समझ में कैसे आए, तो समझना अगर है तो ऐसे समझिए कि अपरा प्रकृति जो जड़ प्रकृति है उसमें जब तक चेतन नहीं आएगा तब तक वो प्रकृति जड़ रही आती है। लेकिन जैसे ही उसका संयोग चेतन प्रकृति से होता है तो ये जड़ प्रकृति ही चेतन बन जाती है। शरीर हमारा जड़ प्रकृति से बना है, लेकिन चलता है ना, हाथ पैर चलते हैं, बात करते हैं, ये सब क्यों होता है? क्योंकि परा प्रकृति मिल गई, इसलिए चेतन प्रकृति मिल गई, तो ये जड़ भी चेतन दिखाई देने लगा। लेकिन केवल चेतन प्रकृति हो और जड़ प्रकृति ना हो तो चेतन दिखाई देगा। मरने के बाद जीवात्मा तो रहती है ना, वो चेतन प्रकृति है, जीवात्मा तो नहीं मरती। तो फिर वो व्यक्ति हमसे बात क्यों नहीं करता, हमें क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अपरा प्रकृति जो जड़ प्रकृति है उससे उस चेतन प्रकृति का साथ छूट गया। अर्थात जड़ और चेतन, परा और अपरा प्रकृति दोनों भगवान कहते हैं कि दोनों को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूं, और इन दोनों के संयोग से ही संसार बनता है। परा और अपरा दोनों प्रकृति के, और अपरा और परा का दोनों का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मुझे लगता है कि इस श्लोक में रश्मि जी के सारे उत्तर मिल गए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, जन्म देने वाला और नाश करने वाला हूं। इससे भगवान का तात्पर्य ये है, जो भगवान कहते हैं ना कि प्रभव और प्रलय दोनों मैं ही हूं, तो भगवान का मतलब यही है कि संपूर्ण संसार को बनाने वाला मैं हूं, उत्पन्न करने वाला मैं हूं, और मैं ही नाश करने वाला हूं। और देखिए भगवान का एक भाव ये भी है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। भगवान ऐसा कहते, प्रभव और प्रलय
उत्पन्न और नाश दोनों ही हूं, तो मैं संसार को बनाता भी हूं, संसार का नाश भी करता हूं, और मैं ही नाश करने वाला हूं और मैं ही नष्ट होने वाला भी हूं। भगवान कहते हैं मैं ही नष्ट करता हूं और मैं नष्ट भी होता हूं। कैसे? हर एक जीव वो परमेश्वर ही तो है, परमेश्वर का अंश ही तो जीवात्मा है, अलग अलग रूप में दिखाई देती है। और हम लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका नाश हो गया, तो उसका नाश हो गया अर्थात उसके अंदर जो जीवात्मा थी, जो चेतन शक्ति थी, जो परा प्रकृति थी, वो परा प्रकृति भी तो चली गई ना, अब वो भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं खुद नाश करने वाला भी हूं और नाश होने वाला भी मैं ही हूं, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण और कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उपादान कारण हूं। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं और यह जगत ही भगवान का आदि अवतार है। ये हमने श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में 6ठे अध्याय में बड़ा सुंदर इसका वर्णन है। दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के और 41वें श्लोक से इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है जगत की उत्पत्ति का। वहां पर भगवान कहते हैं कि मैं ही जगत हूं और मैं ही आदि अवतार हूं। मेरे ही शरीर का एक एक अंग जो है ये संसार के रूप में आपको दिखाई देता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, एक माला जपने का आता है, वो कॉटन वाला धागे का दाना होता है और धागे के दाने होते हैं, उसी को गोल गोल लपेट के दाना बनाया जाता है धागे का और धागे में ही पिरोया जाता है। देखे हैं ना? तो भगवान कहते हैं कि जैसे सूत की मणियां, सूत मतलब धागा, जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत भी मुझसे ही ओतप्रोत है। अर्थात सारे जगत रूप भी मैं और जिसमें जगत रह रहा है वो भी मैं। इस श्लोक में मत्तः परतरम नान्यत् भगवान कहते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है अर्जुन कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं, केवल मैं ही। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषो। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रभा है, प्रकाश है, वो मैं ही हूं। संपूर्ण वेदों में जो प्रणव अर्थात ओम शब्द ओमकार लगता है वो भी मैं हूं। आकाश में शब्द और मनुष्यों में जो कर्म करने की शक्ति पुरुषार्थ होता है वो भी मैं ही हूं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में जो पवित्र गंध होती है वो भी मैं ही हूं। पृथ्वी की पवित्र गंध कौन सी? पहली बार जब बारिश का पानी पड़ता है ना जमीन में, शहर में तो कम खुशबू आती है, गांवों में देखिए जब पहली बारिश होती है तो इतनी मंद मंद सुगंध उस पृथ्वी की होती है। तो भगवान कहते हैं वो जो सुगंध है पृथ्वी की वो भी मैं ही हूं। अग्नि में जो तेज होता है वो तेज भी मैं ही हूं। संपूर्ण प्राणियों के अंदर जो जीवन शक्ति है, जो जीव है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो भी मैं ही हूं। और जो तपस्वी हैं, उन तपस्वियों के अंदर जो तप का भाव है, तपस्या है, वो भी मैं हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। अर्थात जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई
तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई तब तो कुछ नहीं था, न कोई जीव था, न पशु, न पक्षी, न पेड़, न पौधा, कुछ भी नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि अनादि जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई तो सबसे पहले सृष्टि में जो जीव की उत्पत्ति हुई वो मैं ही था। अनादि बीज सृष्टि का मैं ही था। बलम बलवताम चाहम काम रागो विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में ही हूँ। जो बड़े बलवान हैं उनके अंदर जो शक्ति है वो मैं ही हूँ। प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म युक्त जो कर्म करते हैं वो धर्म युक्त कर्म भी मैं ही हूँ। भगवान यहाँ पर ये श्लोक को अगर समझें तो सात्विक बल और बलवान, धर्म युक्त काम और प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही है। तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं होगा फिर? अब यहां भगवान देखिए, अगर मैं एक शंका कर रहा हूं अपने मन से कि भगवान कहते हैं कि सात्विक बल और बलवान, धर्म युक्त काम, इच्छा काम करने की, धर्म वाला काम करने की इच्छा प्राणियों के अंदर जो होती है सबका सब मैं ही। तो जब ये सबका सब भगवान ही है तो जिनकी तामसी इच्छा होती है, तामसी बल होता है दूसरे को मारने पीटने वाला, जो लोग धर्म के विरुद्ध जानबूझ करके धर्म के विरुद्ध, एक जाता है तो मंदिर में पूजा करता है, एक जाता है मूर्ति चुरा के बेच आता है, तो जो धर्म विरुद्ध काम करते हैं, तो अब ये बताइए कि जब अच्छे वाले भगवान कहते मैं ही हूं तो ये बुरा वाला भगवान है कि नहीं? क्योंकि बुरा भी ये संसार वालों की का स्वभाव है। तो जब अच्छे वाले में भगवान कहते हैं कि सबका मालिक मैं, सब करने वाला मैं, उनकी जो अच्छी बुद्धि है वो भी मैं, तो भगवान होते हुए भी ये त्याज्य है, ग्राह्य नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये तामसी, अब ये हम अपने आप कहते हैं कि तामसी बुद्धि, तामसी बल और धर्म विरुद्ध जो कर्म है ये भी भगवान ही है, लेकिन ये त्याज्य है, इनका अनुकरण करके हमारा कल्याण नहीं होगा। अब इसको आप ऐसे समझिए कि धतूरे का पेड़ होता है, धतूरे का बीज जहर है, तो धतूरे का फूल हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं, भगवान को उनका फल भी अर्पण करते हैं, लेकिन धतूरा तो हम नहीं खाते ना। तो भगवान कहते हैं उसका भी काम है, उस धतूरे का भी काम है, उससे औषधियां बनती हैं। आप दवाई की दुकान में जाते हैं तो वहां जहर भी बिकता है, पॉइजन भी बिकता है, तो हम पॉइजन तो नहीं लाते, हम तो दवाई लेकर के आते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो अशुभ कर्म, धर्म विरुद्ध जो कर्म होता है, तामसी बल जो होता है वो भी मैं हूं, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, तो मैं हूं फिर भी उसका आप त्याग करो, उसको स्वीकार ना करो। इतनी बुद्धि मैंने आपको दी है, अपने विवेक से उस चीज का पता करो, कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो बुरा है उसका त्याग करो, अच्छे को स्वीकार करो। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्ते वेति तान विद्धि न त्वहम ते सुते मयि। भगवान कहते हैं कि और तो और क्या कहूं अर्जुन, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजसी भाव हैं, जितने भी तामसी भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, उन सबको मुझसे ही समझो, मैं ही समझ लो, भगवान ही समझ लो। तामसी बुरे भाव, राजसी अहंकार भाव और सात्विक पवित्र भाव, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो सात्विक राजस तामस भाव, क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वो सब भगवान ही है, मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। ऐसा कहने का मतलब ये होता है कि साधक की दृष्टि सात्विक राजस तथा तामस भावों की ओर न जा करके भगवान की ओर ही जाना चाहिए। मैंने एक दिन कथा में सुनाया था कि अगर हमने किसी के शिष्य बने तो हमारे गुरु में अगर दुर्गुण है तो हमने दुर्गुण देखने के लिए गुरु नहीं ग्रहण किया, हमने तो गुरु से सद्गुण और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु दीक्षा ली।
तो गुरु में जो दुर्गुण है गुरु जी के पास रहने दो, उनके सद्गुण स्वीकार करो, उनका ज्ञान स्वीकार करो। इसी तरह भगवान कहते हैं कि सब में मैं हूं, दुर्गुण में भी और सद्गुण में भी। लेकिन जो मेरा परम भक्त होता है, मेरे भक्त का ध्यान मेरे दुर्गुण में नहीं जाता, वो केवल सद्गुण की तरफ ही दृष्टि रखता है। क्योंकि आप जैसा देखोगे वैसे विचार बनेंगे, वैसे ही भाव बनेंगे। इसलिए हमें पवित्र देखना है, उत्तम देखना है, अच्छा देखना है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। लेकिन अर्जुन, इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत, ये प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। संसारिक जो मनुष्य भगवान को न देख करके केवल सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों को ही देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, गुणों को ही सब कुछ मानते हैं और वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। और गुणों से मोहित जो गुणातीत मनुष्य है वो परमात्मा को नहीं जान सकते। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हम सारे कर्म अच्छे करते हैं जी, किसी का बुरा नहीं करेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो सब कुछ अच्छा करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस संसार में आए हैं तो इस संसार में केवल अच्छा बनना नहीं, अच्छा कर्म भी करना है। केवल सतगुणी बन गए और उससे भला होने वाला नहीं है। प्रकृति का जो आप ग्रहण कर रहे हैं, वायु श्वास ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो उनके बदले में कुछ करना भी तो पड़ेगा। इसलिए सतगुणी बनना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सतगुण कर्म भी करना है, सतोगुणी कर्म भी इस शरीर को प्राप्त करके करना है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि मेरी ये गुणमयी दैवी माया दुरत्यय है। मेरी ये जो माया है ये जीतने योग्य नहीं, इसको कोई जीत नहीं सकता, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं, जो मेरी शरण ले लेते हैं, तो वो जान तो नहीं पाते लेकिन इससे पार हो जाते हैं। देखिए, आपको अगर नदी पार करना है तो ये जरूरी थोड़ी है कि आपको ये पता हो कि ये कितनी गहराई है। आपको गहराई से क्या मतलब, आपको तो नाव मिल जाए, आप उस पार चले जाओ। तो भगवान कहते हैं कि मेरी इस माया को जानने का विचार मत करो, ये समझ में आने वाली नहीं। केवल मुझे जान लो, और अगर मुझे जान लोगे तो मैं इस माया से तुम्हें पार कर दूंगा। ये माया क्या है वो छोड़ो। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रवद्यन्ते नराधमाः माया परत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिताः। लेकिन माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरी माया ऐसी है कि मेरी माया के बंधन में पड़ करके बड़े बड़े ज्ञानियों की मति भी भ्रष्ट हो जाती, उनकी भी बुद्धि खत्म हो जाती। तो मेरी माया के बंधन में पड़ करके, और ये जीव क्या करता है, भोग, संसार के भोग, संग्रह, जमा करना, खूब धन दौलत कमा कमा करके जमा करना, परिवार, धन, वैभव, इसकी आसक्ति में लगा रहता है। और आसक्ति में लगा हुआ मेरी शरण नहीं लेता, बल्कि वो जो धन संग्रह कर रहा है, भोग संग्रह कर रहा है, वो उसी को सर्वस्व मान लेता है। और जब धन को, भोग को और परिवार को, संसार को सब कुछ मान लेता है, मुझे नहीं मानता सब कुछ, तो ऐसा ही जीव पल पल सब कुछ होते हुए भी दुख को प्राप्त करता है। वो कभी सुख नहीं पाता, क्योंकि भगवान की माया ने सबको बांध रखा है। मनुष्य बेचारा क्या करेगा, भगवान की माया में बंधा हुआ है। लेकिन सही बात यह है कि भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती। हम लोग मानते हैं कि बंधा हुआ है, लेकिन सही बात तो यह है कि भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती। मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मान करके उसमें बंधता है।
2 मिनट के लिए एक दृष्टांत सुना दूं? नहीं। भगवान इसको दृष्टांत में ऐसे समझ लीजिए कि एक औरत अपने बेटे को लेकर के गुरुजी के पास गई। एक गुरुजी रहते थे जंगल में, तो गुरुजी के पास गई और गुरुजी से बोली कि गुरुजी, मेरा लड़का जो है ये मदिरा पान करता है, तो आप कुछ करके इसका मदिरा पान छुड़वा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, एक काम करना, 3 दिन बाद आना। चली गई। अब 3 दिन बाद जब वो पहुंची, बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये, 3 दिन बाद जब बेटे को लिए पहुंची तो गुरुजी जहां झोपड़िया कुटिया बनाए थे उसके सामने ही नीम का बड़ा पेड़ था। तो गुरुजी ने नीम के पेड़ को दोनों हाथों से खूब जकड़ के पकड़ा हुआ था ऐसे, और जैसे माँ बेटे को देखा तो चिल्लाने लगे, बचाओ, छुड़ाओ, 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 मुझे नीम ने पकड़ के रखा है, नीम के पेड़ ने जकड़ लिया है, मुझे बचाओ। दोनों दौड़ के गए, देखा तो बोले गुरुजी, नीम के पेड़ ने थोड़ी जकड़ा है आपको, ये तो नीम के पेड़ को आपने पकड़ के रखा है, दोनों हाथ छोड़ दो, नीम छूट जाए। बोले नहीं बेटा, नहीं छूट रही। तो लड़के ने दोनों हाथ ऐसे खींचे, अब दोनों हाथ ऐसे पकड़ तो रखा था, छूट गया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये बता कि शराब तुझे अपने अंदर डालती कि तू शराब मुंह के अंदर डालता है? तो बोले गुरुजी मैं डालता हूं। तो बोले मत पी, छोड़ दे। तो मां कहती गुरुजी जब इतना ही ज्ञान देना था तो परसों में आई थी तभी बता देते, आज का इंतजार क्यों कर रहे थे? बोले बेटा आज का इंतजार इसलिए कर रहा था कि मेरी भी आदत थी कि सुबह सुबह अगर गुड़ नहीं खाऊं तो चैन नहीं पड़ता था। तो पहले मैंने मेरा गुड़ खाना छोड़ा और मैंने अभ्यास किया कि छोड़ने से छूट सकता है। तो अगर मेरा अभ्यास था, आदत थी गुड़ खाने की, और मेरा गुड़ छूट गया तो इसका मतलब इसकी मदिरा भी छूट जाएगी। तो इसलिए पहले मैंने छोड़ा, फिर छूट सकता है कि नहीं, इसलिए 3 दिन का टाइम लिया था। तो मैंने छोड़ दिया, छूट सकता है, इसलिए बेटा तू भी पीना छोड़ दे। जैसे नीम के पेड़ ने मुझे नहीं, मैंने नीम के पेड़ को पकड़ा था, वैसे ही तुझे मदिरा ने नहीं, तूने मदिरा को पकड़ा है। और यही भगवान कह रहे हैं कि माया ने हमको नहीं बांधा है, हम माया में जानबूझ करके बंधे। तो इसलिए माया के बंधन में मत बंधिए, उस माया के बंधन से अपने आप को मुक्त करिए। तो आज का 15वें अध्याय तक, 7वें अध्याय के और 15वें श्लोक तक का आज हमने अध्ययन किया। अब अगले सत्र में 16वें अध्याय से भगवान की इस ज्ञान को, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे और प्रभु कृपा होगी तो ये ऐसी गंगा है कि इस गंगा से हमारे जन्म जन्मांतर के मन के अंदर जो मैल है, विकार है, वो सारे विकार, सारे मैल धुल जाएंगे। और जब सब कुछ धुल जाएगा तो शुभ्र, पवित्र, निर्मल, और यही कामना करेंगे कि कन्हैया हम पवित्र, शुद्ध और निर्मल हो गए। जैसे निर्मल तूने भेजा था वैसे ही निर्मल हम हो गए। अब तू हमारा और हम तेरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।